हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम आपकी कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th का जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को, मैं दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इस विधि के, और इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंत तक आपको ये मेथड जरूर आ चुके होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 19 और 5x प्लस 4y बराबर 37। ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, मैं आपको बस एक बार ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप लोगों को अगर याद हो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसे हम ax प्लस by प्लस, जिसे हम कैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सके। यानी कि ये ना, ये क्या होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, एक लीनियर इक्वेशन को लिखने की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें दिख गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है ना, ये चीज इसमें सबसे पहले हम इनमें देखेंगे रिलेशनशिप के। ये जो दोनों पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के यानी कि रैखिक समीकरण के, इनका कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है a1, ये हमारे पास a2, ये b1 और ये b2 और ये c1 और ये c2। अगर आप इसमें देखोगे तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2/5 ये बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है 3/4 के। ओके, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/4। ठीक है, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/4। अगर 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/4, इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका क्या है, सॉल्यूशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन्हीं इक्वेशन को जो मैंने लिया है, जैसे कि हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इंक डाल लूँ मार्कर में। जब तक आप चाहें तो इनको क्वेश्चंस को अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड आता है तो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, और ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और दूसरी है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 37। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, सेकेंड। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें कोई भी इनमें से एक इक्वेशन लेनी है, या तो मैं पहली इक्वेशन ले लूँ या दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, बाई टेकिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, ये आपके सामने बना। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, x को इस तरफ ही रहने देते हैं, y इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो 19 ये प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये मल्टीप्लाई का है। अब अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइड का, जो कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे सामने कहीं ना कहीं x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे सामने क्या आई है, इक्वेशन फर्स्ट से 19 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन 3 है, जो कि x की वैल्यू है। देखो अब यहाँ ध्यान देना, हमने पहले क्या लिया, इक्वेशन 1 लिया है। ठीक है, इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 में मैंने क्या किया है बच्चों, कि जो ये 2x है इसको इधर ही रहने दिया, फिर इसको प्लस का इधर जाके माइनस कर दिया।
और फिर ये प्लस है क्योंकि ये इधर जाके माइनस, और ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड, जो कि मुझे एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। अगर मैंने समीकरण 1 लिया है तो मुझे 2 में इसकी वैल्यू रखनी है, और अगर 2 लिया है तो 1 में। तो देखिए इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू रखता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 5x प्लस 4y बराबर कितना है, 37। ठीक है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 37। ये मेरी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ, 5x की, देखो यहाँ x है, ये x की वैल्यू यानी कि x बराबर ये है, तो यानी कि यहाँ पर जो x है, x की जगह मैं ये पूरा उठा के रख दूंगा, इसको मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, 19 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, क्या करा मैंने, ये इक्वेशन 2 है, इसमें x है, x की जगह पर देखो x बराबर ये, यानी कि ये कह रहा है कि जहां पर भी मैं x है ना वहां मैं ये रख सकता हूं, तो मैंने ये रख दिया, x की वैल्यू क्या रख दी, 19 माइनस 3y अपॉन 2, फिर क्या है प्लस 4y बराबर कितना है, 37। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, क्या है कि जो ये नीचे 2 है ना, 2 अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, होने को ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिक्कत उसके साथ पता है क्या होगी, कि बार बार आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस आ जाएंगी, तो एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस कारण से हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे, 2 से, मतलब इसको भी जितनी भी इसमें टर्म्स हैं सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 19 माइनस 3 अपॉन 2, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करी मैंने, 2 से, और प्लस 4y, ये बंद कर दिया ब्रैकेट, और 37 मल्टीप्लाई 2, तो 37 की 2 में करी तो 74, ये तो सिंपल है। और 2 की अगर 4 में मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 2 की 4 में करी तो क्या आ गया, 8y, और यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा बस 19 5 जा 95 और 5 3 जा 15। ठीक है, और ये प्लस का था, तो हमारे सामने ये इक्वेशन आ गई सिंपल सी। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर क्या, इसके साथ 3 के साथ y है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, y। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। अब ये 74, ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, 15 माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया 7y। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 7y। और ये देखिए ये प्लस का है 19 5, क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का, ये 95। तो अब देखोगे माइनस में ही आ जाएगा ये वाला, 95 में से 74 माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा आई गेस 21। ठीक है, 21 आ जाएगा बच्चों। और दूसरी तरफ इधर क्या है, माइनस 7y, और माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं लॉन्ग में ही समझाता हूँ। वैसे तो ये 21 है हमारे पास, और ये क्या था माइनस 7y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 21 अपॉन 7, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो मेरे पास बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 7। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आपके हमारे लिए x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अब x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ जो है हम ये करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये जो इक्वेशन थर्ड थी इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो हमारी y की वैल्यू 7 निकली है। तो अगर हमने रखा x बराबर 19 माइनस 3y अपॉन 2, तो 19 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, यस, और अपॉन 2, तो 19 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 2, यहाँ आ गया माइनस 2 और ये 2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यू निकाल दी, इसमें x की वैल्यू आ रही है -1 और y की वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, जो कि हमारा आंसर अगर मैं चेक करूं तो
ओके, यहाँ 3 है बेटा, जब ही गलत आ रहा है। y की 3 7 3 जा 21, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और हम 3 को यहाँ जब पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, y की जगह क्या रखा 3, और यहाँ आ गया 10 10/2, तो इसको डिवाइड किया तो 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर सकते हैं और एक बार अपने आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी मेथड का, ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा सा समझ आ जाए ये चीज़ें कि ये कैसे काम करती हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी एक कहाँ गया, हाँ, ये सिंपल सा एक सिंपल सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इस सिंपल से क्वेश्चन को लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और लिया, इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये लिया 0.4, देखिए क्वेश्चन हमने लिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है 2.3, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम किस मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नाम 1 दे दिया। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, सब में देखोगे आप पॉइंट है, ठीक है, क्या है पॉइंट है, और पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है जो कि बार बार क्या हो रहा है, सब में रिपीट हो रहा है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, पता है क्या काम करते हैं कि इसमें ना सब में 10 की मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं इस इक्वेशन में भी 10 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूं तो मेरा क्या होगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट मतलब पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2x। इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर दूं 10 से, और इसकी भी मल्टीप्लाई किससे कर दूं 10 से, तो इसका तो आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसका आ जाएगा 4x प्लस 5y इंटू 23। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ ना, हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, वो मैं इस तरफ ही करता हूँ, ठीक है। तो हमारा देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, हमारा दूसरा स्टेप है कि हमें इनमें क्या बतानी है, इनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है कि इनके बीच की क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए सबसे पहले a1 अपॉन a2 यानी कि 2/4 और 3/5, इन दोनों में देखें 1 सा और ये 2 सा, 1/2 बराबर नहीं है 3/5 के, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन सेकेंड है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, बाई टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। याद है आप लोगों को, पहले क्या करते हैं, x वाला नंबर इधर ही रहने दो, चाहे आप y वाला रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। आप चाहे x को छोड़ दीजिए चाहे y को। अब x इधर ही रहने दिया, ये 13, ये प्लस का इधर जाके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया, यही वाला क्वेश्चन शायद अभी किया था, तो ये आ गया 3y, ठीक है, और x बराबर क्या आ गया 13 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई है इधर जाके किसका हो गया, डिवाइड का। ये इक्वेशन मेरी कौन सी हो गई, थर्ड। अब क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करता हूँ ना, सॉरी सेकंड में
इस x की वैल्यू को पुट करता हूँ, कहाँ इक्वेशन मेरी सेकंड ये है, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। ये इक्वेशन मेरी कौन सी है, सेकंड। ये समीकरण 2 है। इसमें 4x, x की जगह क्या लिखना है, 13 माइनस 3y बटे में 2 और प्लस 5y बराबर कितना है, 23। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई था, तो 13 टू जा 26 और 2 3 जा 6y और इधर क्या प्लस 5y बराबर कितना आ गया, 23। अब ये देखिए 26 ये प्लस है, उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, और इधर माइनस का क्या आएगा, y, तो माइनस y बराबर इधर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 3, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, इस वाली में, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की वैल्यू आई है 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गया 4 बटा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। इस मेथड को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आप इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आपका नहीं आ रहा, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में उसका कमेंट में आप उसको बता सकते हैं। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो उसकी भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले इसके पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको इन्हीं का एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ओके, टेक केयर।